Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata लॉकआउट हो गया था। ओके, तो या तो जस्ट रिकैप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या किसी को याद है श्लोका नंबर 9 क्या है, किस बारे में बोल रहा है श्लोका नंबर 9? प्रभु को समझिए क्या बोल रहे हैं इसमें। एनीबडी? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, एक हमने वो स्टेप वाइज बोला था कि गोवर्धन के ऊपर राधा कुंड, नहीं, वो कहाँ थोड़ा याद है। स्टेप कहाँ स्टार्ट होता है अपना? पूरा सीक्वेंस याद नहीं आ रहा। वैकुंठ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वैकुंठ है। क्या हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मथुरा से वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है, वही था ना प्रभु जी? करेक्ट या वैकुंठ के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर मथुरा के ऊपर वृंदावन, जो वृंदावन का मतलब जंगल, फॉरेस्ट, और फिर उसके ऊपर है गोवर्धन हिल, वृंदावन से ऊपर। और गोवर्धन हिल से जो है वो राधा रानी, राधा कुंड का जो ये है, मतलब राधा कुंड है, वो सबसे ऊपर है। यस, थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, हम लोग ने मतलब जस्ट बताना रह गया कि कल आप नहीं थे, तो कल हम लोग ने 10th चालू किया था प्रभु जी, और एक 10th का वो मतलब ट्रांसलेशन कंप्लीट करके हम लोग ने एक पैराग्राफ भी किया था। इट्स ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो ये अपना रिकॉर्डिंग में भी रहेगा एंड पीपल कैन इसके लिए क्विज के लिए दे कैन प्रिपेयर। एंड वैसे भी लोगों को याद, खाली आपको याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है, तो रिवीजन इज गुड। हरे कृष्णा। या ओके, तो रूपू गोस्वामी जी बोल रहे हैं वैकुंठ के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर वृंदावन, वृंदावन के ऊपर है गोवर्धन, एंड गोवर्धन के ऊपर जो है श्रीमती राधा रानी का कुंड है। और राधा रानी का कुंड क्यों है? बिकॉज वो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है उससे पूरा भरा हुआ है, ओवरफ्लोइंग है। वो भगवान का जो भक्ति है वो ओवरफ्लोइंग है, इसके लिए हम लोग जो है ये जो है हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है हमारे लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रभु गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। एक मिनट, कल तक पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में ये कहा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु व्रजभूमि में पहली बार गए थे तो उन्हें उस समय राधा कुंड उनको प्राप्त नहीं हुआ, उनको पता नहीं चला कि कहाँ पे है राधा कुंड। तो इसका मतलब कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु उस एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ रहे थे, राधा कुंड कहाँ पे है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जितना भी लीला का स्थान है जहाँ पे आज हम लोग इजीली जा रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे ये लीला हुआ था, यहाँ पे ये लीला हुआ था, ये सब जो है मतलब शास्त्रों के आधार पर इसको
एक्सप्लोर करके ढूंढा गया है। जैसे हम लोग भी देखते हैं मायापुर में जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, ये भी लिप्त हो गया था। वो मायापुर जो अभी है उसका नाम मियापुर हो गया था। तो ये मतलब कहाँ पे है, क्या है, कुछ पता नहीं चला। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको पुराने मैप से, नीचे वो ये थे, बड़ा पोजीशन में थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो उन्होंने उसको ढूंढ के वो पुराना मैप निकाला। पुराने मैप के हिसाब से नए मैप में वो कहाँ पे पड़ता है, और फिर वो हिसाब से उन्होंने ढूंढ ढूंढ के वो, उनको डाउट था कि शायद ये जगह हो सकता है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। और ये कंफर्म करने के लिए वो जगन्नाथ दास बाबा जी को वहाँ पे लेके जाते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। आई थिंक सॉरी, हाँ, इट वॉज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे वो इतने ओल्ड थे, मतलब वो उनको पालकी में बिठा के लेके गए थे उनको, मतलब इतने वीक थे वो। और जब वो उस स्थान पे आए, जैसे उस स्थान पे आए, वो वहाँ पे मतलब खड़े होकर जोर जोर से डांस करने लगे वो। तो जो मतलब जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो मतलब इतने वीक थे, आप फोटो में कभी देखा होगा, कभी गूगल करके उनको देखना उनका फोटो, वो एकदम हमेशा झुके हुए रहते थे। वो सो मतलब इतना एजड थे, और हमेशा मतलब इस नेक वॉज ऑलवेज बेंड, पूरा पीठ बेंड रहता था, और हमेशा झुके हुए रहते थे, और इतने वीक थे कि वो बैठ भी नहीं पाते थे ढंग से। लेकिन उस जगह पे जब गए तो मतलब जोर से डांस करने लगे। तो इस बात से भक्तिविनोद ठाकुर जी को कंफर्म हो गया कि हाँ, यही वो स्थान है। तो ऐसा जितना भी लीला स्थल है वो सब ऐसा शास्त्रों के आधार पर उसको ढूंढ के उनको बताया गया। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो राधा कुंड था, जब चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम हुए तो उनको भी मिला नहीं है। तो उन्होंने भी जो वो मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और कहते हैं फाइनली ही फाउंड द होली स्पॉट, और आखिर में उनको मिला। वहाँ पे एक बहुत ही छोटा पॉन्ड था वहाँ पे, तो बहुत ही छोटा सा एकदम पॉन्ड था वहाँ पे। आज जो हम लोग राधा कुंड देख रहे हैं इतना विशाल जो है, तो ये बाद में इतना डेवलपमेंट हुआ है। और हम लोग को शायद बहुत से लोगों को, पुराने डिब्यूटीज हैं, उनको याद होगा कि आई थिंक कुछ साल पहले, अभी रिसेंटली, आई थिंक 3-4 साल नहीं, 2 साल तो कोरोना का हो गया, अराउंड 4 इयर्स बैक या 5 इयर्स बैक, पूरा राधा कुंड जो था उसका साफ किया गया था उसको, और कई हजारों भक्त उसमें लगे हुए थे और उसको साफ कर रहे थे। तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस थिंग। और उसमें तब जब वो जब देखा, तब वहाँ पे एक्चुअल जो ओरिजिनल जो राधा कुंड है, जो छोटा सा, वो वहाँ पे उसमें किसी ने फोटो भेजा था। अभी तो शायद आई हैव लॉस्ट दैट फोटो, बट वो ओरिजिनल राधा कुंड था जो श्रीमती राधा रानी का है। और ये जो है, यहाँ पे यही कह रहे हैं श्री प्रभुपाद कि चैतन्य महाप्रभु भी उसको ढूंढ रहे थे, और फाइनली जब मिला तो उन्होंने वहाँ पे स्नान किया और अपने भक्तों से कहा कि यही राधा कुंड है। और फिर कहा जब चैतन्य महाप्रभु को ये मिला, तो पहले जो ये 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये वहाँ पे पहुँचे। और ये कहते हैं कि अच्छा, इसमें भी यही कहा कि आज जो है ये बहुत ही विशाल है, ये कुंड, जो लेक है बहुत बड़ा है। और फिर कहते हैं रूप गोस्वामी जी ने बहुत जोर दिया है इस राधा कुंड पे, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु डिसाइड टू फाइंड इट, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसको खोजना चाहते थे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो कहते हैं हु देन वुड गिव अप राधा कुंड एंड ट्राई टू रिसाइड एल्सवेयर। तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो राधा कुंड छोड़ के कहीं और रहना पसंद करेगा। तो हम लोग देखते हैं बहुत से भक्त लोग जो हैं वो वहाँ पे राधा कुंड के तट पे रहने का प्रयास करते हैं, या उसके एटलीस्ट आसपास रहने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हम लोग, बहुत से लोग जो माधव कीर्ति प्रभु को जानते हैं, उन्होंने मतलब वृंदावन में घर था, इज ऑल्सो शिफ्टेड, उन्होंने राधा कुंड में शिफ्ट किया। उन्होंने वहाँ पे एक जगह लिया है पास में, कुसुम सरोवर पास में है, गोवर्धन पास में, राधा कुंड पास में है। तो इसी
क्या बोलते हैं ना, एक राइट एटीट्यूड है, मतलब कि हम लोग को अगर भगवान के धाम में रह के भगवान के भक्तों की सेवा करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राधा कुंड छोड़ के कहीं और रहना पसंद करेगा, तो वो हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग राधा कुंड छोड़ के हम लोग मुंबई जैसे माया नगरी में रह रहे हैं हम लोग, तो वी आर दैट फूल। और फिर आगे कहते हैं नो पर्सन विद ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस डू सो, और जो भी जिसको भी आध्यात्मिक बुद्धि है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो हम लोग जो है, हम लोग सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बट वी आर मटेरियली इंटेलिजेंट, बट जो ट्रांसेंडेंटली इंटेलिजेंट है दे विल रिसाइड एट राधा कुंड। और फिर कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ राधा कुंड हाउएवर कैनॉट बी रियलाइज्ड बाय अदर वैष्णव संप्रदाय। तो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। वो कह रहे हैं कि राधा कुंड का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब वैष्णव संप्रदाय बहुत सारे हैं, तो ये जो हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है इसमें राधा कुंड का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी लोग इतना उसको रियलाइज नहीं करते हैं और उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। नॉर कैन पर्सन अनइंटरेस्टेड इन डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस। और बाकी जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है उनको तो इस चीज़ में कोई मतलब यही नहीं, रुचि नहीं है उनको। दस राधा कुंड इज मेनली वर्शिप्ड बाय गौड़ीय वैष्णव द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं वही लोग जो है राधा कुंड को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, ये श्लोका खत्म होता है। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाई राधा कुंड इज सो इम्पोर्टेंट? दूसरे संप्रदाय वाले इसे क्यों नहीं मानते? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर our संप्रदाय? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर हमें भगवान कृष्ण की मर्सी चाहिए तो वी हैव टू प्रे लॉर्ड श्रीमती राधा रानी, अदरवाइज उनकी कृपा होती है तभी हम भगवान कृष्ण का हमें मर्सी मिलेगा। वो हम मतलब प्रभु जी हम गौड़ीय संप्रदाय में हम ये मानते हैं। इवन दो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जो आए हैं इस धराधाम में, ही इज मतलब भगवान कृष्ण और राधा रानी के भाव मूड से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए हो प्रभु। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट इज वन वी कैन से हम श्रीमती राधा रानी को इतना ये करते हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस करेक्ट, वेरी नाइस पॉइंट। तो जो है राधा रानी का कृपा हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत से भक्त लोग क्या करते हैं, सीधा भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारा जो संप्रदाय है वी गो वाया डिवोटी। भगवान के भक्त के द्वारा हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, इसके लिए राधा रानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी पढ़ा था कि आई थिंक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि दूसरे लोगों को भगवान राधा रानी प्रिय है, जो दूसरे संप्रदाय उनके लिए राधा रानी प्रिय है क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण को प्रिय है इसके लिए। लेकिन हम लोगों के लिए भगवान कृष्ण इसके लिए प्रिय है क्योंकि वो राधा रानी जो है मतलब वो मतलब राधा रानी के प्रिय हैं, इसके लिए हम लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं। मतलब इतना इम्पोर्टेंस देते हैं श्रीमती राधा रानी को, तो उनका बहुत मर्सी का जो है हम लोगों को ज़रूरत है। और दैट्स वाई ये सिर्फ मूड जो है ये हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है ये, तो ये हम लोग को एक याद रखना पड़ेगा, ये एक पॉइंट है। हरे कृष्णा। एनीबडी वांट्स टू शेयर ऑन दिस लाइन? सत्यराज प्रभु, सूरज माधव प्रभु, कल आप लोगों ने कवर किया था तो मे बी यू मस्ट हैव टेकन सम मोर।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं, सो वी स्टार्ट फ्रॉम राधा कुंड। वो एक चीज है, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने डिस्कवर किया था वो एक रीजन है। तो जैसे अभी सर्वोदय गिरधारी प्रभु ने बताया वही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, राधा कुंड से नहीं स्टार्ट करते प्रभु हम लोग। दैट इज वी कैन से सेंटर पॉइंट। ओके प्रभु जी, क्योंकि मैं यस प्रभु, टेल मी। यस, बोलिए प्रभु। यस प्रभु जी, यस। क्योंकि मैं और सर्वोदय गिरधारी प्रभु हम लोग वृंदावन में गए थे, तो हम लोग ने राधा कुंड से हम लोगों ने चालू किया था। तो मेरे को लगा कि क्योंकि बहुत सारे भक्त उधर से चालू करते हैं प्रभु जी। हाँ? नहीं प्रभु, एक्चुअली दैट इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं। देखो, उसका परिक्रमा करना है गोवर्धन का, तो मतलब कहीं से भी कर सकते हैं, बट राधा कुंड इज इन बिटवीन। तो वो है जैसे बोलते हैं राधा कुंड, श्याम कुंड जो है, जो गोवर्धन है उसका टॉप से व्यू देखेंगे हम लोग, तो इट इज लाइक ए पीकॉक। तो राधा कुंड, श्याम कुंड जो है वो उसका जो है आइज है उसका, और जो पीछे जो पूंछरी का लोटा बाबा है वो, दैट इज एट द बैक एंड है ऐसा। तो बहुत से लोग जो है वो मानसी गंगा जाते हैं, एंड मानसी गंगा से एक्चुअल जो है वो गरीब परिक्रमा स्टार्ट करते हैं गोवर्धन का। बट इम्पोर्टेंट इज डूइंग द परिक्रमा एंड यस सर्वदेव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे कि हम वो जो 4 संप्रदाय के बारे में बात करते हैं ना प्रभु, तो सिर्फ हम मध्व गौड़ संप्रदाय में हम राधा कृष्णा का ये करते हैं प्रभु। बट जैसे कि हम दूसरे जब संप्रदाय हम देखते हैं, जैसे कि श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, तो इसमें प्रभु जी जैसे कि इवन हम ये श्री संप्रदाय देखते हैं, तो वहां पे प्रभु राधा रानी का नाम नहीं आता है, बिकॉज वो लोग शायद प्रभु लड्डू गोपाल फॉर्म को ये करते हैं। इवन हम वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य को उनके जो संप्रदाय है उसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें कुमार संप्रदाय में प्रभु वो लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं। तो दैट्स वाई प्रभु वो राधा रानी को मतलब राधा, जैसे कि हम जैसे श्रीमती राधा रानी को हम ज्यादा ये महत्व देते हैं, तो वो लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं। दैट्स वाई प्रभु वो राधा रानी को इतना ये नहीं करते ना प्रभु, ऐसा कुछ है क्या प्रभु? बिकॉज सिर्फ हमारे संप्रदाय में हम हम राधा कृष्ण की भजन करते हैं, बट अदर संप्रदाय वी आर नॉट सीइंग राधा रानी प्रभु। या करेक्ट प्रभु। ये सिर्फ हमारा जो गौड़ियो जैसे मध्व संप्रदाय में हम लोग वी आर एन आउटशूट फ्रॉम मध्व संप्रदाय, ब्रह्म गौड़िय मध्व संप्रदाय। बट उसमें जो है हम लोग गौड़िय संप्रदाय जो है, तो उसमें राधा रानी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर उसको वैसे देखें तो टेक्निकली ये एक बहुत फिलोसफिकल चीज़ है, तो उसमें अभी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे उससे। बट दूसरा जो संप्रदाय जैसे कुमार संप्रदाय में भी है, तो वो लोग भी जो है श्रीनाथ जी को मानते हैं। उनके जो है हम लोग देखते हैं श्रीनाथ जी में अकेले भगवान कृष्ण होते हैं। फिर बाकी जो भी संप्रदाय हैं तो वो इतना राधा रानी का इतना मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं मानते, दे रिस्पेक्ट, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए भगवान कृष्ण से ज़्यादा श्रीमती राधा रानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज ऑफ श्रीमती राधा रानी हम लोग को भगवान कृष्ण मिलते हैं, इसके लिए हम लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा ऐसा
देखे हम लोग, टेक्निकली देखे हम लोग, तो 5 रस है। कौन से रस हैं? शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस। एक मिनट, सुजाता माता जी, सानिका माता जी। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। ओके, सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया। थैंक यू सुजाता। पहले शांत, फिर दास्य, उसके ऊपर साक्ष्य, उसके ऊपर वात्सल्य, उसके ऊपर माधुर्य। तो माधुर्य जो है दैट इज टॉप मोस्ट। तो माधुर्य रस क्या है? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज माधुर्य रस? ओ, दो लोगों ने हाथ उठाया। या जीव जीव कौन प्रभु, या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं जैसे माधुर्य रस के बारे में आपने बताया, तो एक प्रभु जी एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, प्रभुपाद जी का रूम कन्वर्सेशन। तो प्रभु जी वो एक पढ़ लूँ मैसेज खाली, वो इसके रिलेटेड मुझे लगा, इसके लिए या छोटा सा मैसेज है। हाँ, रूम कन्वर्सेशन जनवरी 9, 1977 बॉम्बे। वहाँ पे प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया कि शिल प्रभुपाद ठाकुर ने अन्य सभी संप्रदायों के अन्य सभी आचार्यों को कैसे पार किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि चैतन्य चरितामृत के लिए हम किसी भी आचार्य से ऊपर है। 4 आचार्य है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की विरासत आचार्य यह। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं आया है ट्रांसलेशन। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डिड शिल प्रभुपाद ठाकुर सरपास ऑल अदर आचार्यज ऑफ ऑल अदर संप्रदायस। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि फॉर चैतन्य चरितामृत वी आर अबव एनी आचार्य। देर आर 4 आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, but our Gaudiya Vaishnav Chaitanya Mahaprabhu's legacy Acharya, that is unique. Here the supreme personality of Godhead is personally teaching Acharya. The highest topmost bliss Madhurya, these dealings of Radha Krishna Madhurya Rasa is the contribution of Chaitanya Mahaprabhu. All other Acharyas they could not give up to this. All other Acharyas they contributed up to friendship, no Vatsalya, neither Madhurya. That is this contribution of Chaitanya Mahaprabhu. There was dealings of Mother Yashoda with Krishna in the Bhagavata. The Vallabhacharyas, they have got Balakrishna. But the dealings of gopis with Krishna, that was not granted. That is Chaitanya Mahaprabhu's contribution. Conclusion: Srila Prabhupada offered Chaitanya Charitamrit, these dealings of Radha Krishna Madhurya Ras, to the entire world from a personal realization through his purpose. Hare Krishna. थैंक यू जी पान प्रभु। आपने एकदम बराबर जो बोलते हैं ना, पॉइंट पे एकदम हिट किया आपने। बहुत एग्जैक्टली ये जो था उस पॉइंट को टच किया। तो कैन एनीबडी, अभी आप इसको सुनने के बाद कोई बता सकता है व्हाट प्रभु सेड? सरोदय प्रभु और सत्यराज प्रभु। देखो, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, जैसे है ना, हम लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझना है। तो वाई वी आर डिफरेंट, वाई उसमें ऐसा क्या खास बात है, क्यों हम इनसे अलग हैं, एंड वाई वी आर डूइंग दैट। अगर मैं ये कर रहा हूँ, ये 3 संप्रदाय 4 संप्रदाय में से ये 3 संप्रदाय ऐसा करे, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ओह ग्रेट, समीर प्रभु। एक मिनट, फर्स्ट टेक सत्यराज प्रभु, देन सूरत माधव प्रभु, एंड देन समीर प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वही जैसे आपने अभी समझाया प्रभु कि संकर्षण निताय प्रभु का ये इसके ऊपर उन्होंने क्लास में बताया था कि मतलब गौड़ीय वैष्णव का ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जब तक हम लोग साक्य लेवल पे नहीं है, टिल देन वी कैनॉट एंटर वृंदावन धाम। शांत और दास्य रस में वी कैन मैक्सिमम वैकुंठ में ही रहेंगे। तो जब तक हम लोग साक्य लेवल पे नहीं आएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू एंटर गोलोक वृंदावन इज साक्य लेवल। एंड फिर वहां से फिर वो सेकेंड स्टेज है वात्सल्य, जो मदर यशोदा। एंड टॉप मोस्ट है माधुर्य, जो गोपी है, गोपियों का जो भाव है। सो दिस इज द फर्स्ट, मतलब सबसे बड़ा हमको एक कृपा है चैतन्य महाप्रभु का। और फिर वो बता रहे थे कि और एक अच्छा कृपा जो है कि अगर कोई शांत, अगर किसी का जो स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ओरिजिनली अगर दास्य है, शांत रस है, बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु वी कैन अपग्रेड इट। मतलब जैसे आजकल अपग्रेडेशन का जमाना है, तो इस चैतन्य महाप्रभु का कृपा से वी कैन अपग्रेड आवर स्वरूप। दैट इज द टॉप मोस्ट कृपा ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड ये खाली हमारे गौड़ीय वैष्णव का मतलब क्या कहते हैं, हमको ये नॉलेज मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वैकुंठ तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन इन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग गोलोक वृंदावन में जो टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वी कैन रीच देयर, वी कैन इवन अटेन दैट माधुर्य भाव बाय चैतन्य महाप्रभु's mercy। हरे कृष्ण प्रभु। Thank you, wonderful, Suraj Madhav Prabhu, wonderful. Yes, Sami Prabhu ji, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सूरज माधव प्रभु जी ने तो मतलब बेसिक तो बता ही दिया था। जस्ट एक थोड़ा सा उसमें एडिशन ये बता रहा था कि माधुर्य भाव जो है वो टॉप मोस्ट है, माधुर्य रस टॉप मोस्ट रस है, और वो रस सिर्फ गोपी को और राधा रानी का है। हम लोग वो माधुर्य रस को, मतलब हम लोग अगर राधा रानी को अगर हम लोग पूछते हैं, राधा रानी को हम लोग कृष्ण से ज्यादा हम लोग राधा रानी का चरण कमल पे ध्यान देते हैं, तो वी ट्राई टू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेज। तो मतलब वो जो टॉप मोस्ट रस जो है, वहां पे अगर हम लोग पहुंचने के लिए हम लोग राधा रानी का स्मरण ज्यादा करते, राधा रानी की भक्ति ज्यादा करते। हरे कृष्ण। Wonderful, wonderful Prabhu, you got the crux. जो 5 रस हैं, 5 रस में सबसे टॉप मोस्ट जो है दैट इज माधुर्य रस। एंड वो रस को पकड़ के चैतन्य महाप्रभु ने ये टीचिंग्स हम लोग को दिया हुआ है। और जैसे गोपियों का जो प्रेम है दैट इज इन सेपरेशन, तो वी आर ऑलवेज वी आर इन सेपरेशन विद कृष्णा, तो वो मूड में हम लोग रहते हैं। एंड वो जो गोपियों का मूड है जो सबसे टॉप मोस्ट है, वो जो है वो ही हम लोगों को जो है गोलोक वृंदावन, हमारा जो एम है ना ना वैकुंठ है ना बाकी दूसरे लोग हैं। हमको सीधा जो एम है हमारा, हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अवर एम, एटलीस्ट अवर एम, मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है। इसके लिए मतलब बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, बट दैट इज अवर एम। माय एम इज गोलोक वृंदावन, और वहाँ पे जाके सेवा करना है। और वहाँ पे जाके सेवा करने के लिए मुझे वो गोपियों के भाव में रहना पड़ेगा, विच इज टॉप मोस्ट, दैट इज माधुर्य रस। और इसके लिए ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को दिया हुआ है। और इसीलिए ये श्रीमती राधा रानी का इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए है। बाकी लोग जो हैं वो इतना श्रीमती राधा रानी को ऐसा नहीं है वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो मानते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन मतलब फॉर देम इवन इफ दे डोंट वर्शिप श्रीमती राधा रानी इट इज ओके। तो फॉर अस इट इज नॉट लाइक दैट। अगर हमारे डेटीज हैं हमारे पास, तो इट कैनॉट बी ओनली कृष्णा, इट विल बी ऑलवेज श्री राधा राजी हरि जी, इट विल बी ऑलवेज श्री राधा गोपीनाथ जी, इट विल बी श्री राधा रमन जी, इट विल बी श्री राधा श्याम सुंदर जी। ऐसा कोई मंदिर हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे जहाँ पे सिर्फ भगवान कृष्ण हैं अकेले। वो जो इसमें राधा रमन जी का जो मंदिर है,
राधा रमन जी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड भगवान कृष्णा, इसके लिए वहाँ पे अकेले राधा रमन जी हैं, बट ही इज कॉम्बिनेशन, दैट डेटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ भगवान कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी। तो वो जो है इसीलिए हम लोग इस मार्ग पे हैं हम लोग, और ये जो मूड है ये हम लोग को इट इज़ नॉट ईजी, ये टेक्निकली बहुत मतलब हाई लेवल का चीज़ है, बट एटलीस्ट वो एम रखना है कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, एंड जब मैं मतलब भक्ति डेवलप करूँगा मेरा मैं सीरियसली, तो आई विल ट्राई टू गेट इनटू दैट मूड एंड आई विल सर्व कृष्णा। हरे कृष्णा। सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ क्या अभी? सुजाता एक मिनट, पहले एक सर्वदेव प्रभु का कुछ पॉइंट है वो ले लेते हैं हम लोग। ओके ओके ओके। एक सर्वदेव प्रभु। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन ही है वो। हरे कृष्ण। ओके, तो पहले सुजाता का प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। ये सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने अभी जैसे बताया कि राधा रानी माधुर्य रस में आती है, तो एक्चुअली राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण से भी बहुत मर्सीफुल है। भगवान कृष्ण तो हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन राधा रानी अगर बोलेंगी ये भक्त को आप स्वीकार कर लो, तो ऐसे भगवान तुरंत स्वीकार कर देते हैं। जैसे हम लोग घर में अगर कुछ गलती हो जाए, तो अगर पिताजी डांटते हैं तो माता हम लोगों को मम्मी पिताजी को बोलती है कि उनको थोड़ा सा मत डांटो करके, वैसे ही राधा रानी है। तो फिर हम लोग हमारा जो मीन्स आवाज नहीं आ रहा है सुजाता। हमारा जो अल्टर रहता है प्रभु जी, तो उसमें हम लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं, राधा रानी नहीं रखते। फिर ऐसा क्यों प्रभु जी? राधा रानी तो इतनी मर्सीफुल है, फिर भी ऐसा क्यों? थोड़ा सा मेरे को उसके ऊपर ये हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली हमारा जो संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय में लड्डू गोपाल नहीं रखते। हमारे जो संप्रदाय में है हम लोग राधा गोपीनाथ जी, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर रखते हैं। तो इसके लिए आई थिंक मैं पहले बहुत साल पहले जब हम लोग को लड्डू गोपाल हम लोग लाए नहीं थे, हम लोग किसी ने गिफ्ट किया था और हम लोगों ने उसको ले लिया। हम लोग मतलब कितना 20 साल हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया उसको। तो कोई डिवोटी थे हमारे सेल क्लास में, वो वृंदावन गए थे, तो वो बोले हम आपके लिए लड्डू गोपाल लाए हैं। हम लोग खुश हो गए, ले लिया। हम लोग को तब ये सब इतना फिलोसफी पता नहीं था। तो फिर मैंने गुरु महाराज को मेल लिखा, मैंने गुरु महाराज कि मैंने ऐसा लड्डू गोपाल का वर्शिप शुरू कर दिया। तो गुरु महाराज ने एक लाइन लिखा मुझे, बोले यू आर नॉट सपोज टू इन्फॉर्म योर स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर सपोज टू टेक परमिशन फ्रॉम योर स्पिरिचुअल मास्टर। और तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ये कि जो भी करना है ये तो बहुत बड़ा चीज़ है वर्शिप के बारे में, लेकिन छोटा छोटा चीज़ भी जो है अपने गुरु से पूछ के करना चाहिए हम लोगों को। तो दैट वाज ए बिग लेसन, मतलब एक आई ओपनर था मेरे लिए। तो एक्चुअली हमारे संप्रदाय में देख, मैं दुबई में एक डिवोटी को जानता हूँ, वो तो श्रीनाथ जी भी मंदिर में नहीं जाता। वो बोलता है नहीं ये हमारा संप्रदाय का नहीं है। मतलब इतना भी फैनेटिक नहीं होना चाहिए, बट इज एंटी, बोलता है नहीं नहीं वो अपना संप्रदाय नहीं है, मैं नहीं जाएगा उधर। तो दैट इज ये मतलब भगवान कृष्ण है, तो वी कैनॉट बी सो फैनेटिक। या बट इन आवर संप्रदाय it is Radha Krishna, it is Radha Gopinath, it is Radha Madhav, it is Radha Shyam Sundar. Okay, Sujata? ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और एक्चुअली ये हमारा महाराष्ट्रन लोगों में ये जो भी मतलब शादी होके जाता है तो लड़कियों को वो छोटा लड्डू गोपाल देते हैं वो, बट दैट इज आवर इंडियन कल्चर, दैट इज उसमें संप्रदाय का नहीं। लेकिन वंस वी अंडरस्टैंड संप्रदाय, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड मुझे क्या करना है, मेरा भाव क्या होना है। जैसे अगर कोई वात्सल्य भाव में आ गया तो फिर वो माधुर्य रस में भगवान कृष्ण का सेवा नहीं कर पाएगा।
बट टॉप मोस्ट इज माधुर्य रस, और उसमें हम लोग को जाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा वही सिमिलर टाइप भी क्वेश्चन था जैसे सुजाता माता जी ने कहा था। प्रभु जी, हम लोग जब हम जब डेटी वर्शिप करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली राधा कृष्ण का डेटी हम लोग पहला वर्शिप नहीं करते। ऑल्दो हम लोग ये माधुर्य रस के बारे में हम मतलब हमारा जो ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय में हम और मोस्ट मतलब हमारा प्रेफरेंस यही रहता है कि हमें यही सिखाया जाता है कि वी आर मतलब माधुर्य रस के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। बट हम लोग जब डेटी वर्शिप में आते हैं तो हम लोग पहला राधा कृष्ण का वर्शिप नहीं करते हैं। पहला हम लोग जैसे कि पंचतत्व रखते हैं, गौर निताय रखते हैं। तो प्रभु जी, ये मतलब हम वो कैपेबल नहीं है राधा कृष्ण भगवान राधा कृष्ण का वर्शिप करने के लिए, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कीपिंग, करेक्ट प्रभु? दैट्स वाई हम जैसा गौरनिताय वगैरह हम गौरनिताय डेटीज रखते हैं। करेक्ट करेक्ट। ये जो मना करते हैं वो क्यों मना करते हैं? इसके लिए नहीं कि उनका नहीं करना चाहिए, वो इसके लिए कि उधर जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड चाहिए वो, उसके लिए। अगर राधा कृष्णा का डेटीज है तो हम लोग ऑर्डिनरी डेटी वर्शिप नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा कुछ भी जब मन चाहा उसको खिला दिया, मन किया तो नहीं नहीं भोग लगाया, कभी कर दिया, कभी कभी 4:30 बजे आरती कर दिया, कभी 6 बजे आरती कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और इसीलिए नॉर्मली जो सन्यासी हैं, जो महाराज लोग हैं, या जो एकदम जो हाई लेवल का स्टैंडर्ड रखते हैं, उनके पास राधा कृष्णा का डेटीज होता है। इसके लिए हम लोग को बोलते हैं पहले तुम गौर निताई का, जगन्नाथ जी का, इनका सेवा करो। और सेवा करते 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 जब हम लोग फिर जब वो क्या बोलते हैं ना, साधना भक्ति से हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, हम लोग रागनों का भक्ति में आएंगे, देन ऑटोमेटिकली वी कैन सर्व राधा कृष्ण डेटी। तो मेन चीज ये है कि उसमें हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, इसके लिए मना किया जाए। अभी जैसे कोई बड़ा स्टार है तो उसका घर में बाहर दरबान लोग रहता है, वो किसको भी ऐसा नहीं अंदर आने देगा। वो उसका जो को स्टार है उसको ही छोड़ते हैं अंदर, उसको सलाम भी मारते हैं उसको। लेकिन अभी कोई हम लोग बोलेगा चलो मुझे अमिताभ बच्चन का घर देखना है अंदर से जाके, तो उधर से सिक्योरिटी वाला ही धक्का मार के निकालेगा, बोले भाग इधर से, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड। तो वैसे ही राधा कृष्णा का भी डेटीज वी हैव टू क्वालिफाई अवरसेल्फ। हम लोग को ऊपर उठना है। हम लोग अभी वही काम क्रोध रजोगुण तमोगुण में पड़े हैं हम लोग, इसके लिए वी आर नॉट, जो मना करते हैं वो इसीलिए मना करते हैं वो। बट वी हैव टू रेज अवरसेल्फ। वही जैसा मैं बोलता ना हमेशा, जय गोविंद प्रभु बोलते ना कि एक बच्चा कितना साल तक नर्सरी में रहेगा, ही हैज टू कीप अपग्रेडिंग। तो नर्सरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, वी हैव टू कीप मतलब प्रोग्रेस करते रहना है हम लोग को भक्ति में। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हम जो जो नरसिंह भगवान जी का जो वर्शिप करते हैं प्रभु, वो कौन से रस में आते हैं प्रभु? मतलब वो नरसिंह भगवान तो उनका अलग मूड है, भगवान नृसिंहदेव का तो जो उनका वर्शिप करते हैं, दे आर नॉट इन माधुर्य रस, माधुर्य रस में नहीं आते हैं ना प्रभु? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, वहाँ पे मतलब कैसा है कि वीकेंड से जैसे भगवान विष्णु का ही अवतार है वो, तो उनको पैसिफाई करने के लिए उनकी वाइफ आती है लक्ष्मी जी, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। तो इन जनरल अगर हम लोग देखें, अगर जहाँ पे भी भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी आते हैं तो देन दैट इज क्या बोलते हैं, वैकुंठ तक वाला जो है वो एम है हमारा वो। तो वहाँ पे माधुर्य रस नहीं है। माधुर्य रस मीन्स लविंग रिलेशनशिप। तो नरसिंह देव के साथ जो है वो उन्होंने मतलब वी नो, नरसिंह देव जो थे वो प्रहलाद महाराज के लिए आए थे। वो मतलब एकदम ऐसा जो था ना, छोटे बच्चे की तरह, मतलब यू कैन से पेरेंटल लव टाइप था उनका। तो
वो माधुर्य रस में नहीं आएंगे, बट दैट वो वैकुंठ भाव वो है पॉइंट रेफरेंस वाला। एक मिनट, कुंजेश्वरी का एक Yeah. पॉइंट है। हरे कृष्णा प्रभु। नरसिम्हा भगवान का है जो उनका उग्र भाव है, और उग्र रूप में इसलिए जैसे मायापुर में तो वो धाम क्या है, नाम क्या है, जहाँ पर नरसिम्हा भगवान का मंदिर है, नरसिम्हा भगवान ने हाथ धोए थे, नरसिम्हापल्ली नाम वो था, पहले से ही मौजूद था वहाँ पर। भक्त लोग जाके पूजा तो करते थे, लेकिन हम लोग वर्शिप नहीं करते थे। जब जब मायापुर धाम में बहुत तकलीफ होने लगी, वहाँ के लोग आके बहुत तकलीफ देने लगे, वहाँ पर आते थे, अटैक करते थे। आपको पता है राधा रानी की डेटीज भी वो लोग चुरा के ले गए। तब शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी उग्र नरसिम्हा भगवान की हमें पूजा करनी होगी, और तभी वो डेटीज और उस डेटीज का निर्माण कराया गया, और फिर वहाँ से फिर हम लोग तभी से नरसिम्हा भगवान की प्रार्थना करते हैं, और तभी से नरसिम्हा भगवान हमारे पूजा में शामिल होने लगे, प्रभुपाद जी की वजह से उन्होंने वो करवाया। और दूसरा ये पॉइंट था जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग राधा रानी के जो राधा रानी के भाव में हम लोग सब पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसी से रिलेटेड। जब हमारे जो गुरु परंपरा में जो भी है वो भी सब राधा रानी के जो सखिया है वो ही है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो सब आते हैं और हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे कृष्ण के धाम जाना है वो बताते हैं। वो पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। वही है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी जो सब जो है ये सब भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, ये सब एक गोपियाँ है कोई ना कोई, या तो मंजरी है, तो यही लोग जो है भगवान कृष्ण का भक्ति कैसे करना है, राइट मूड, व्हाट इज द राइट मूड, वो हम लोग को सिखा के जाते हैं हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग जो है हमारे में इतना इम्पोर्टेंस है इसका। ओके सरोदेव प्रभु। Yeah, Prabhu, thank you so much, Prabhu, for giving us nice information, Prabhu. Because ये हम सुनते हैं प्रभु हमेशा, बट वो जैसे कि आपने आज फिर से वो टॉपिक निकाला रसों के बारे में, तो फिर से वो रिकैप हुआ प्रभु। एक जो अभी हम जैसा माधुर्य रस के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इट वाज वेरी नाइस कि मतलब वो रिकैप होते जा रहा है। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सरोदेव प्रभु। समीर प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो 2 क्वेश्चन था अभी माता जी ने जो बताया है कि वो नरसिम्हा भगवान को हम लोग ने फिर मतलब पूजा चालू की, तो उसके बाद हम लोग ने जब पूजा चालू की तो हम लोग फिर उसके बाद जो मायापुर पे अटैक्स बंद हो गए क्या ना, वो एक क्वेश्चन था। और दूसरा मतलब हम लोग ने प्रभु जी एक बीच में आपने बोला था ना कि अपना रामनवमी आ रहा है, तो हम लोग 4-5 दिन राम जी के ऊपर से उनके पास टाइम्स और उनकी लीला की बात करेंगे, तो वो हम लोग नहीं ले रहे। हरे कृष्णा। मुझे याद आ गया, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। करेक्ट, थैंक यू ब्रो। एक्चुअली मैं वही आज सोचा था, तो मैं सोचा थोड़ा सा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लेके फिर हम लोग चालू करेंगे, बट आज का डिस्कशन है अपना इतना लंबा हो गया, बट स्टिल वी कैन आई थिंक स्पेंड 5 minutes ऑन दैट, ऑन राम कथा। तो वो था। एंड दूसरा जिससे कुंजेश्वरी ने बोला कि एक्चुअली पहले नरसिंह देव की पूजा नहीं होती थी, एंड ये लिटरली डेकॉइट जो था, मतलब डाकू लोग आके मतलब पूरा लूटते थे सीधे श्रीमती राधा रानी, जो अपना ओरिजिनल जो राधा माधव की जो श्रीमती राधा रानी है, वो डेटिल चोरी करके लेके चले गए, मतलब लिटरली बंदूक लेके आते थे वो। तो अपना डिवोटीज ने दे स्टार्टेड कीपिंग गन, उनको भी बंदूक रखना पड़ा, और जब आते थे वो शूट करते थे, मतलब उनको डाकुओं को नहीं शूट करते थे, बट वो ऐसा हवा में फायर करके और बताया कि वो फिर डर गए, बोले अरे अभी इनके पास भी बंदूक है। लेकिन बहुत परेशान करते थे, बहुत लूटपाट करते थे।
तब फिर प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया कि बोला नहीं, वी हैव टू वर्शिप नरसिंह देव। और फिर वो नरसिंह देव कैसे आए मायापुर में, वो भी एक बड़ा हम लोग ने देखा था, बड़ा स्टोरी है वो, कैसे अभी जो नरसिंह देव आए हैं। एंड अलग अलग रूप है, उग्र रूप है, और मतलब 7 या 8 प्रकार के नरसिंह देव के रूप है, उसमें से ये एक रूप ये वाला है। तो नॉर्मली जो है नरसिंह देव का जो फॉर्म है वो देख के भक्त नहीं बट जो दूसरे लोग हैं बहुत डर जाते हैं कि अरे बाप रे बाप। लेकिन आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम से मैं जब से देख रहा हूँ मेरे को एकदम ऐसा मुझे लगता है कि वो एकदम इट्स सो स्माइलिंग फेस, मतलब मैं आई डोंट नो, मेरे को जब भी जाके देखता हूँ मैं तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, सो प्लीजिंग, ऐसा लगता है कि वो देख के मुस्कुरा रहे हैं करके। तो दैट इज नाइस, क्या बोलते हैं ना, उनका इंटरेक्शन है नरसिंह देव का। और उनका करंटली भी पास टाइम चल रहा है नरसिंह देव जी का, वहाँ पे हम लोग देखा था काफ़ी पहले। तो या जब वो वर्शिप चालू हुआ तो फिर उसके बाद में अपना सारा अटैक्स जो था वो बंद हो गया था। जब नरसिंह देव जब आ गए थे तो सब अटैक्स बंद हो गया था। ठीक है, ओके। There's a temple in Trichinapalli. He is called as Aragia singer. If you see his photo, he is actually laughing. Narasimha. Okay. That is one. And what I was talking was of in Mayapur, which is in Calcutta. There also there is one very nice Narasimha Dev. Yeah, see Satyaraj Prabhu has He shared. is on the wall. He is on the wall, fully decked. And from the time I saw him, I could remember his face. So big, Narasimha laughing. Yeah. This is the same photo, Mataji. You're talking, Nandini Mataji. What Satyaraj Prabhu has put. It is in Trichinapalli. Might be there's one there also. I've not seen it in Calcutta. Yeah, this is from West Bengal, Mayapur. Okay. It is actually very nice. And I've gone to Ahobilam and I've seen 8 Narasimhas there. All the full stages of Prahlad is there. Prahlad being thrown down on the rocks and all those places are there. And there is one peak where it says the Stamba is opened and from there only Narasimha came out. They didn't allow me to go there because it is very slippery. Correct. And it is on a very high, on a very high elevated place. And the water there is still red. It is just dripping from the rocks and it has that red chaya in that. Oh, yeah. You are so lucky, Mata. You have been there. I'm still thinking of going. I couldn't go. But yeah. They all gave us one luckily to have it in our hand so that anywhere you slip, no, you can just go about with that. Okay. Thank you, Mata. That's Ahobalam. That's very nice place. We'll plan someday to go over there, Ahobalam. Yes, it is a place where Narasimha had gone around in every little thing. And people were surprised when I did not wear the slippers and I went. I said, all these places Narasimha has roamed. So, better at least for the first time I will not wear the slippers. Oh my God. Thank you, Mata. So nice devotion you have for Narasimha Dev. Great. Thank you. Okay. It's all his grace only. Sorry, Mataji? It is all his grace only. Yeah. Thank you, Mata. Hare Krishna. Okay, so we will stop here.